हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करती हैं सब लोग ठीक ठाक होंगे। स्वागत है आपका मेरे चैनल पे जिसका नाम है अमायरा एंड बंचू। दोस्तों, मैं ना इस चैनल पे कोई भी वीडियो नहीं, मतलब अभी मैंने एक दो ब्लॉग मैंने शूट किया था। मेरा मन था कि मैं ब्लॉगिंग ही करूँगी इस चैनल पे भी, लेकिन ना अभी मेरा साथ थोड़ा सा माइंड मेरा चेंज हुआ कि मैं क्या करूँ इसके ऊपर, ठीक है, इस चैनल के ऊपर। तो मैं देख रही हूँ कि बहुत दिनों से ना, मतलब एक कंट्रोवर्सी चल रही है। बहुत दिनों से नहीं, मतलब अचानक से एक कंट्रोवर्सी आ गई है। और वो कंट्रोवर्सी क्या है, सपना और उनके इन लॉज के बीच में, और बीच में तीसरा जो अपने आप को जेठानी बताती है, उन तीनों की जो यहाँ पर मिली भगत जो हुई है यहाँ पर, वो चीज़ें ना सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा, मतलब एक भयानक सा रूप लेके आ गई है, ठीक है। और एक जो कल लाइव हुई थी, कल हुई थी या आज हुई थी मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने वो लाइव आज देखी, जिसमें मतलब जो अपने आप को सपना की जेठानी बोलती है ना, मतलब पहले जब वो सपना को सपोर्ट करती थी या नहीं भी करती थी तब भी मतलब मुझे वो इतनी बुरी नहीं लगती थी, या इतनी जब वो सपना को सपोर्ट करती थी मुझे इतनी अच्छी नहीं लगती थी, मतलब इतनी बुरी नहीं लगती थी, ठीक है। मतलब ठीक है, न्यूट्रल थी, ठीक है, जो भी है वो अपना साइड रख रही थी, ठीक है, जो भी है ठीक है। क्योंकि सोशल मीडिया पर, यूट्यूब पर सबको आना है और सबको अपने आप को ग्रो करना है। तो क्या, जब मैं उस लाइव को देख रही थी ना, उस लाइव में मतलब मैंने जब उसका असली चेहरा देखा, मतलब वो लड़की क्या बोलूँ उसको मैं, वो औरत क्या है भाई, क्या है उसके अंदर। कहते हैं ना, वो जलन जलन की जो भावना है वो साफ साफ दिख रही थी, जो मतलब लाइव में मैंने देखा। उसके बाद मतलब मैंने उस लाइव को थोड़ा स्किप कर करके देखा, लेकिन जितना भी मैंने देखा, क्योंकि लाइव 1 घंटे की थी और 1 घंटा मैं बैठ नहीं सकती थी, मैंने बीच बीच में देखा। और इतना मतलब जब जैसे जैसे लाइव को आगे बढ़ा रही थी, वैसे ही वो औरत इतनी गंदी, इतनी भद्दी, मतलब चीज़ें अपने मुंह से निकाल रही थी कि सपना का अफेयर है, सपना की ब्रेस्ट इस तरह से है, हमारी ब्रेस्ट नहीं बढ़ी, उसकी ब्रेस्ट बढ़ गई, उसकी कैसे बढ़ गई, इसकी कैसे बढ़ गई। मतलब ये जो चीज़ें पर्सनल जो गॉसिप होती है ना, जो मतलब औरतें एक जगह बैठ के करती है, वो चीज़ें अब वो सोशल मीडिया पर हो रही है। और वो कर रही है वो औरत जो अपने आप को मतलब सपना के सास ससुर का हिमायती बोलती है, जो कुछ दिन पहले उनको गालियाँ निकाली थी, उनको शकुनी मामा करके बोल रही थी, और अपने आप को सपना की जेठानी बताती है, ठीक है। जबकि सपना ने कभी भी नहीं कहा कि वो मेरी जेठानी है या कुछ भी है, इस तरह से हमारा कोई रिलेशन भी है, कभी भी नहीं कहा। और बीच में पीछे जब वो स्टार्टिंग में जब उसने सपना के ख़िलाफ़ वीडियो बनाना स्टार्ट किया था, और सपना के ससुर ने, मतलब दोनों ने उसके ख़िलाफ़ कंप्लेंट भी करी थी, ठीक है। वो सारी चीज़ें होने के बावजूद भी मतलब वो क्या चीज़ है, मुझे खुद नहीं समझ आ रहा कि वो क्या, कैसी औरत है और इतनी गंदी लैंग्वेज यूज़ करती है। और वो जो सुंदरी औरतें जो बैठी हुई थी पैनल के ऊपर, मैंने पूरी लाइव तो नहीं देखी, पता नहीं बाद में बोल रहे थे कि वो पड़ोसी भी शायद आ रहा था, वो मैंने नहीं देखा, ठीक है। लेकिन इस बात में मैं एक चीज़ बोल देती हूँ, जितनी गंदी और जितनी वाहियात चीज़ें उसने वहाँ पे निकाली थी ना, और दूसरों को बोल रही थी कि ये बहुत ज़्यादा बल्गर हो गया, ये बहुत ज़्यादा बल्गर हो गया। भाई स्टार्टिंग तो तूने ही करी थी ना, स्टार्टिंग तूने ही करी थी, तेरे पीछे पीछे सारी चल रही थी, वो जो पैनल पे बैठी हुई औरतें थी, ठीक है। एक बात बता दूं, सपना का ना तो कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। सपना एक ऐसी इमेज बना के बैठी हुई है ना, चाहे वो कुछ भी ना बोले, ठीक है, लोग फिर भी उसका साथ देंगे, वो फिर भी जैसी है वैसी ही चमकती रहेगी, और लाइफ टाइम के लिए वो यूट्यूब पर रहेगी, ठीक है। तेरी तरह नहीं है, क्योंकि उसका खुद का एक स्टैंड है, खुद का एक मतलब जुबान है उसकी खुद की, तेरी तरह नहीं है वो। कभी इधर लुढ़क जाती है, कभी उधर लुढ़क जाती है, बिन पहनने की लोटी। कहते हैं कि जब एक इंसान मतलब मैं अपनी ही एग्जांपल देती हूँ। अगर मैं किसी का भी साथ देने लग जाती हूँ ना, किसी का भी साथ देने लग जाती हूँ, जैसे कि सोशल मीडिया पर हम लोग हैं, किसी का साथ देने लग जाते हैं। अब मैं सपना के सपोर्ट में बात कर रही हूँ, जैसे हैं, तो मुझे सपना के बारे में देखो, सपना ने कुछ चीज़ें ऐसी होती है, कोई टाइम ऐसा ख़राब होता है कि कुछ चीज़ें हमें ना चाहते हुए भी करनी पड़ती हैं।
अगर कुछ उसके बारे में ऐसा पता लगेगा कि ठीक है ये कि मुझे बुरा भी लगे, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि वो चीज़ें मैं सोशल मीडिया पर ला के रख दूँ। ठीक है, इससे ये होता है, इससे किसी को कोई नुकसान नहीं होता, उसी इंसान को नुकसान होता है जो कभी उसके साथ था आज उसके ख़िलाफ़ है, और उसका खुद का जो कैरेक्टर होता है ना वो डिफ़ाइन होने लग जाता है कि वो किसी के भी साथ नहीं हो सकती, और कभी भी अपने दिल की बात ऐसे लोगों के साथ शेयर नहीं करनी चाहिए। ठीक है, चलिए मैं सही से बैठ जाती हूँ। और क्या क्या मतलब ताने, क्या ताने नहीं बोलेंगे उसको, क्या क्या उसके ऊपर इल्ज़ाम लगाए हैं कि सपना शादी से पहले प्रेग्नेंट थी, उसका ये हुआ, अबॉर्शन हुआ, उसका प्रेगनेंसी हुई, डिलीवरी हुई, ये हुआ, वो हुआ। मतलब क्या क्या कहना चाहते हो आप लोग, क्या कहना चाहते हो? ये जो सारी चीज़ें सोशल मीडिया पर तू ला रही है, मतलब देखो ये जो औरत ला रही है, मैं बड़े लहजे से बोल रही हूँ, ये जो सारी चीज़ें सोशल मीडिया पर ला रही है, क्या अंशु को नहीं पता? क्या उसके सास ससुर को नहीं पता? क्या किसी और को नहीं पता? मतलब उसके घर पे रहते हुए किसी को नहीं पता कि सपना का राजवीर के साथ पहले अफेयर था, वो उसे प्रेग्नेंट भी हुई और उसका अबॉर्शन भी हुआ, ये भी हुआ, वो भी हुआ। वो लोग भी तो अपनी चीज़ें रख सकते थे ना, सामने ला सकते थे ना ऐसी चीज़ें, उन्होंने क्यों नहीं रखा? क्योंकि उसमें उनमें ऐसे संस्कार है ही नहीं। ठीक है, कि वो ऐसी चीज़ें सोशल मीडिया पर रखे, चाहे वो चीज़ें हो या ना हो। उसने तुम्हें क्यों चुना इन चीज़ों के लिए? जहाँ तक मुझे लग रहा है ये सारी चीज़ें सपना के सास ससुर ने, मतलब हो सकता है इससे कुछ बातचीत हुई होगी और इसने कुछ चीज़ें अपनों से बनाकर पेश कर दी है उनको अपने साइड करने के लिए। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं होता। वो सपना के ससुर है, वो उसकी फैमिली है, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, जब भी मौका लगेगा ना, अगर कुछ गड़बड़ होगी, सास ससुर को कोई परेशानी होगी, जब सपना को कोई परेशानी होगी, तो वो एक दूसरे का साथ देके, ना कि तुम्हारी वेट करेंगे कि तुम आओगी और साथ दोगी। जब उनको कहीं बाई चांस कहीं उनको ज़रूरत पड़ जाएगी तो वो तुम्हारा वेट करेंगे कि तुम उसे उन्हें वहाँ से वहाँ निकालोगी, जब वहाँ से हॉस्पिटल लेके जाओगी या कहीं भी। बाय द वे ऐसे मैं बात कर रही हूँ। ठीक है, वो फैमिली है, वो हमेशा उसकी तरफ देखेंगे और वो उसकी तरफ देखेगी, सपना अपने सास ससुर की तरफ देखेगी। ठीक है, तो ये चीज़ें होती है। और जो फैमिली में तीसरा मेंबर आता है ना, वो हमेशा तीसरा ही होता है, वो घर का कभी नहीं बन सकता। ना ही आज तक सास ससुर ने, मतलब सपना के सास ससुर ने आज तक तुम्हारा कोई जिक्र करा है वीडियो में, और ना ही आज तक सपना ने तुम्हारा कभी जिक्र करा था। ठीक है, आज के बाद आज मैंने उसका वीडियो देखा, सपना का वीडियो देखा, जिसमें उसने भरपूर जवाब दिया है अपनी हर एक चीज़ को लेके, कि जैसे कि उसके ऊपर एलिगेशन लग रहे थे कि सपना शादी से पहले प्रेग्नेंट थी, शादी के बाद ये हुआ, शादी से ये हुआ, वो हुआ, और इतने दिनों से उसके ऊपर एलिगेशन लग रहे थे, लेकिन वो नहीं बोली। लेकिन बात जब उसके पति के ऊपर आई, बात जब उसकी बेटियों बच्चियों के ऊपर आई, बात जब उसके करैक्टर के ऊपर आई, फिर उसने बोलना सही समझा। और मुझे भी लगता है कि उसको बोलना चाहिए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना कि जब इंसान चुप रहता है ना, चुप रहना अपने आप में बहुत बड़ी ताकत है। मतलब मैं बोलती हूँ कि जहाँ पर लोग बोलना स्टार्ट करते हैं ना, बोलते रहते हैं, वहाँ उनको जवाब देना सही नहीं होता। ठीक है, क्योंकि वो लोग भौंकते हैं, और भौंक के जब अगला वाला कोई रिप्लाई नहीं देता है ना, वो खुद ही चुप हो जाते हैं। ठीक है, और कई बार ऐसा होता है जब अपने करैक्टर पे बात आती है ना, तो फिर बोलना भी पड़ता है, क्योंकि ज़्यादा चुप रहना, ऐसा माना जाता है कि वो इंसान जो चुप है वो उसकी गलती होगी, उसके ऊपर जो एलिगेशन लग रहे हैं वो सच होंगे, इसीलिए वो चुप है। ठीक है, सपना ने जो जवाब दिया है बहुत अच्छा किया, उसने बोला, बताया। ठीक है, बाकी मुझे ये लगता है कि सपना को बिल्कुल भी जवाब नहीं देना चाहिए, कुछ भी नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोग भौंक के खुद ही चुप हो जाएंगे। ठीक है, और एक बात मैं बता दूं, ये जो अपने आप को जेठानी बोल रही है ना, ये पहले सपना के खिलाफ़ थी। ठीक है, स्टार्टिंग में जब सपना के खिलाफ़ थी कि वो मेरे पति के ऊपर डोरे डालती है, ये मेरे पति के साथ इसकी शादी फिक्स हो गई है, मेरे पति के साथ शादी कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। ठीक है, उसके बाद ये सपना के साथ हो गई,
ठीक है, सपना के साथ हो गई, सपना ऐसी है वैसी है, सपना को अगर कोई कुछ बोलेगा तो सबसे पहले मुझसे होके गुजरना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा। ठीक है, सपना को मतलब जब उसने पहले उसके सास ससुर को अपने कंट्रोल में लेने की कोशिश करी, जब वो नहीं हुआ, सपना के वहाँ रहते हुए ऐसा नहीं हुआ कि उसने सास ससुर को मतलब उसकी जो जेठानी है, जो नाम की जेठानी है, उसके कंट्रोल में नहीं आने दिया। ठीक है, जब उसका ये पैंतरा नहीं चला, फिर वो सपना के साथ हो गई कि सपना को कंट्रोल में लेते हैं पहले, उसके बाद फिर सास ससुर को देखा जाएगा। ठीक है, जब सपना को कंट्रोल करने की कोशिश करी, अपने मतलब सोचा कि मैं अपने साथ मिला लूँगी, कर लूँगी, तो जी मेरा नाम ले लेगी वीडियो पे और मेरा भी चैनल ग्रो हो जाएगा। मैं भी इन मतलब एक जैसे कि अब सपना की इमेज है, उसमें एक मेरा भी नाम आ जाएगा कि इस परिवार की जो बहू है, दोनों बहुएं बहुत पीड़ित हैं। ठीक है, जब उसने नाम नहीं लिया तो ये हो गई सपना के खिलाफ़, जो कि इसने अपने मुंह से बोला है कि मैंने इतनी बार बोला, ये मेरे से पीछे से बातें करती थी, लेकिन इसने वीडियो में कभी नहीं बोला। जब वो आपसे पीछे से बात करती है, सारा कुछ बोलती है, बताती है, जो भी करती है, फिर आपको वीडियो में नाम लेने से क्या मतलब था? इसका एक ही एक मतलब हो सकता है कि आप चाहती थी कि वो वीडियो में आपका नाम ले और आपका चैनल ग्रो करे। ठीक है, जो कि नहीं हुआ, और उसके बाद आपने उसका नाम फिर उछालना शुरू कर दिया, मुझे ये पता चला, मुझे वो पता चला, जिसका कोई भी प्रूफ नहीं है। ठीक है, और सोशल मीडिया एक ऐसा मतलब है ना कि जहाँ पर कोई कुछ भी बोल लेता है, लोग बहुत जल्दी विश्वास कर लेते हैं और बहुत जल्दी भूल भी जाते हैं। ठीक है, क्योंकि जहाँ पर कोई प्रमाण नहीं देता, कोई सबूत नहीं देता, कोई भी किसी बात का प्रमाण जहाँ पर है ही नहीं, सिर्फ मुंह की बातें हैं, बोल के चले जाते हैं। कुछ लोग कुछ दिनों तक याद रखते हैं, उसके बाद भूल जाते हैं। ठीक है, तो जहाँ पे सिर्फ व्यू का चक्कर है बाबू भैया, जहाँ जैसे व्यूज आते हैं वैसे लोग चलना स्टार्ट कर देते हैं। तो अब जब ये उसके खिलाफ़ हो गई है, और उसके बाद जैसे कि सपना ने भूमि पूजन किया और भी कुछ चीज़ें की, जैसे कि कान्हा जी को घर पे लाया, तो इस मैडम को उसने नहीं बुलाया अपने घर पे, तो इसको बहुत ज़्यादा बुरा लग गया। और ये उस बात को भी डिफ़ाइन करती है कि नहीं, सपना ने मुझे बुलाया था, मुझे ये हुआ वो हुआ, तो मैं नहीं गई। जबकि सपना ने अपनी वीडियो में क्लियर कर दिया कि मैंने इसको नहीं बुलाया और इसको लगी है मिर्ची। ठीक है, अब वही मिर्ची अब इसको सोने नहीं दे रही, जागने नहीं दे रही, और इतनी गंदी गंदी इतनी वाहियात बातें जो सपना के बारे में बोल रही है ना, सपना से इसकी जलन जो है वो साफ दिख रही है कि सपना से ये कितनी जलती है। सपना की ये, सपना की वो, सपना ऐसी, सपना वैसी, वही वो है, वो सेक्सी है, वो हॉट है, वो अच्छी है, फिगर मेंटेन रखती है, अपने आप को ठीक रखती है। ठीक है, तुझे उसकी सक्सेस से भी जलन है, तुझे उसकी फिगर से भी जलन है, तुझे उसकी ऐशो आराम की जो भी ज़िंदगी है ना, सबसे जलन है, वो सामने दिख रही है। पूरी लाइफ में तू सिर्फ सपना सपना, सपना की ये, सपना की ये, सपना का वो, सारा कुछ। ठीक है, सपना का उसने बनाया क्या है, सिर्फ अपने आप को डिफाइन करने की कोशिश करी, उसने बनाया क्या है, कहाँ तरक्की करी है, कहाँ नहीं करी है, वही उसने वहाँ पर तरक्की करी है। अगर वो अपने सास ससुर के साथ अच्छी ना होती, ठीक है, ऐसा अच्छी ना होती, तो सपना के सास ससुर उसको प्रॉपर्टी नहीं देते, और प्रॉपर्टी बेचते, बड़े जो मर्जी करते, वो केस करती, जैसे भी केस करके वो अगर अपनी हिम्मत करके लेती, लेकिन सपना के सास ससुर ने उसको अपने आप वो सारी चीज़ें दी है, प्रॉपर्टी दी है, चाहे वो बच्चों के लिए दी हो, चाहे वो उसके लिए दी हो, लेकिन अपने आप दी है। तुम्हारी तरह नहीं है कि घर छीन लिया, तो जो घर रहने वाला था ना तेरे सास ससुर ने, खास करके मैं उसको बोल रही हूँ, जो जेठानी बोलती है अपने आप को, उसको अपना घर लेने के लिए भी खुद वो घर खरीदना पड़ा। ठीक है, चलिए मैं इस वीडियो को यहीं पर एंड करती हूँ, क्योंकि मेरे फ़ोन की बैटरी लो है, और मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये मेरा वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो मैं आगे और वीडियो बनाऊँगी इस चैनल पर, नहीं तो मैं शॉर्ट वीडियो भी बनाती रहूँगी।